फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी के बारे में। इसका आज मैं आपको पार्ट 1 पढ़ाऊँगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो पार्ट 1 में आज हम केवल रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के बेसिक पढ़ेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं। इसमें हम देखेंगे क्या, उसके फंक्शंस और फंक्शनल एनाटॉमी देखेंगे। इसके बाद हम पार्ट 2 में बाकी सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे, जैसे गैस लॉस, वेंटिलेशन, डिफ्यूजन और सोल्युबिलिटी, गैस एक्सचेंज एटसेट्रा। अब हम देखते हैं बेसिक्स में। तो जो इसका सबसे बेसिक चीज़ है, तो सबसे पहले हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के फंक्शन देखते हैं। फंक्शन में क्या क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब इसमें गैसेस का एक्सचेंज होता है। ये किस पे डिपेंड करता है, गैसेस के ग्रेडियंट्स पे। डायरेक्टली ये ग्रेडियंट्स पे डिपेंड करता है गैसेस के। फिर ब्लड का एटमॉस्फेयर, उसके बाद ब्लड के टिश्यूज, उसके बाद पीएच का रेगुलेशन, ये किस पे डिपेंड करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज़ होने के रेट पे। प्रोटेक्शन, वोकलाइजेशन मतलब बोलना, और सिंथेसिस, एटीपी का सिंथेसिस। फिर हम देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है, ये गैसेस एक्सचेंज की सीरीज होती है, जो किससे शुरू होती है, ऑक्सीजन के सेल के द्वारा इनटेक करने पर और कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज़ करने पर लंग्स के द्वारा। इसका स्टेप 1 क्या है, वेंटिलेशन। दूसरा क्या है, वेंटिलेशन में क्या क्या होता है, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन मतलब एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर लेना, एक्सपिरेशन मतलब लंग्स की एयर को एटमॉस्फेयर में छोड़ना। फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस मतलब किसके बीच में, एल्विलाई और पल्मोनरी कैपिलरीज के बीच में। इसको हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब हम देखते हैं गैसेस के ट्रांसपोर्ट, जो ब्लड में गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है, ये हमारा तीसरा पॉइंट होगा। इसके बाद इसका जो चौथा स्टेप होगा वो हमारा क्या होगा, ब्लड और सेल्स के बीच में एक्सचेंज, किसका, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। ये कैसे हम कैसे रेफर करेंगे, इंटरनल रेस्पिरेशन के तौर पे। अब हम देखते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन जो है, उसमें हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं किसमें, एटीपी सिंथेसिस में। अब हम देखते हैं इसका स्कीमेटिक जो डायग्राम है, इसमें हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहाँ से कहाँ तक है, ये वाला जो पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब जब तक गैसेस का एक्सचेंज सेल्स के बीच में नहीं होता, ये हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है। और इंटरनल रेस्पिरेशन हमारा क्या कहलाएगा, गैसेस का एक्सचेंज सेल और पल्मोनरी सेल और कैपिलरीज के बीच में। इसमें सबसे पहले क्या होता है, ऑक्सीजन हमारी बॉडी में आती है, ऑक्सीजन आर्टरीज के द्वारा होते हुए हमारी पूरी सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाती है। सिस्टेमिक सर्कुलेशन ऑक्सीजन सेल्स को दी जाती है, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वेंस में जाती है, वेंस के थ्रू सिस्टेमिक सर्कुलेशन से होते हुए पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू फिर से लंग्स में जाती है। अब हम देखते हैं फंक्शनल एनाटॉमी के बारे में। फंक्शनल एनाटॉमी में हम क्या देखते हैं, इसको हम पहले 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहाँ से कहाँ तक होगा, इंट्रेंस मतलब नेजल कैविटी से लैरिंग्स तक, और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट लैरिंग्स से एल्वियोलाई तक, मतलब ट्रैकिया से लंग्स तक। इसमें जो बोन्स और मसल और मेम्ब्रेन आती हैं वो कुछ इस टाइप से, जैसे स्टेरन बोन्स और मसल जो इसमें दी हुई है इस टाइप से आएंगे। अब हम देखते हैं फंक्शनल एनाटॉमी में बोन्स के फंक्शन, मसल्स के और मेम्ब्रेन्स के फंक्शन। तो सबसे पहला जो फंक्शन है, ये मसल्स का अटैचमेंट किस में, रिब्स में होना, हमारे बॉडी के ऊपरी टिश्यूज़ के साथ। फिर डायफ्राम का अटैचमेंट बेस में, जो हमारे प्लूरल मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड रहता है। फिर उसके बाद पार्शियल प्लूरल मेम्ब्रेन, मतलब प्लूरल मेम्ब्रेन का भी अटैच होना हमारे रिब्स के साथ। और एक्सपेंशन, जिसके कारण एक्सपेंड होता है पूरा, सारे मसल्स मिलके पूरी जो हमारी थोरैकिक कैविटी है उसको एक्सपेंड करती हैं। अब हम देखते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन के डिटेल्स। तो प्लूरल मेम्ब्रेन क्या होती है, ये क्या होती है, कोहेसन होता है किसके बीच में, पार्शियल और विसरल लेयर के बीच में, जिसमें प्लूरल कैविटी में सीरस फ्लूइड भरा होता है। फ्लूइड कितना होता है, 30 ml होता है। ये क्या करता है, दोनों सीट्स मतलब पैराइटल और विसरल लेयर के बीच में अट्रैक्शन पैदा करता है, जिससे मेम्ब्रेन बनती है। और ये पार्शियल मेम्ब्रेन
मतलब ये पार्शियल मेम्ब्रेन जो होती है एक्सपेंड होती है किसके कारण, थोरैकिक कैविटी के एक्सपेंशन के कारण, और ये क्या करती है विसरल मेम्ब्रेन को भी खींचती है पीछे। अब हम देखते हैं रेस्पिरेटरी ट्री के बारे में। रेस्पिरेटरी ट्री हमारा क्या है, कनेक्टिंग पोर्शन है जो हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को लंग्स के साथ में कनेक्ट करता है। ये कैसा होता है, वेस्कुलर कंपोनेंट के जैसा होता है। फिर इसका लार्जर एयरवे जो होता है उसमें क्या होता है, हाइयर फ्लो होता है और वेलोसिटी होती है। इसमें जो सेक्शनल एरिया होता है वो कम होता है, और स्मॉलर एयरवे में क्या होता है, लोअर फ्लो होता है, वेलोसिटी होती है कम। इसके बाद जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया वो बहुत बड़ा होता है। अब हम देखते हैं रेस्पिरेटरी ट्री। तो रेस्पिरेटरी ट्री दो पार्ट में डिवाइड होता है, कंडक्टिव पोर्शन और एक्सचेंज पोर्शन। कंडक्टिव पोर्शन कहाँ से कहाँ तक होता है, हमारा ट्रैकिया से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक। एंड जो हमारा एक्सचेंज पोर्शन है वो कहाँ से होता है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से लेकर एल्वियोलाई तक। ये हमारा पूरा रेस्पिरेटरी ट्री है। अब हम देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो इसके जो फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, पहले तो वार्म, मतलब ये हमारे जो एटमॉस्फेयर की जो एयर है उसको वार्म करता है। उसके बाद ह्यूमिडिफाई, मतलब जो हमारे एटमॉस्फेयर की एयर है उसमें वेपर पानी की वाष्प डालता है, फिल्टर करता है एयर को। वोकलाइज मतलब हमें बोलने में हेल्प करता है। अब लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के फंक्शन क्या क्या हैं, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसके कारण, सबसे पहला ह्यूज सरफेस एरिया, मतलब बहुत बड़ा सरफेस एरिया देते हैं लगभग 10,000 मीटर स्क्वायर का, जिसमें टाइप 1 की एल्वुलर सेल्स रहती हैं जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होती हैं। उसके बाद पल्मोनरी कैपिलरीज का एसोसिएटेड नेटवर्क, लगभग लंग्स का 80 से 90% पार्ट स्पेस जो होता है वो पल्मोनरी कैपिलरीज से भरा हुआ होता है। और ये एक्सचेंज का डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 1 माइक्रोमीटर के। फिर प्रोटेक्शन के हेल्प से होता है एल्वुलर मैक्रोफेज जो हमारे डस्ट सेल होती हैं, और सर्फेक्टेंट जो हमारे टाइप 2 एल्वुलर सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, इनको हम बोलते हैं सेप्टल सेल। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं किसके बीच में, एक्सचेंज मेम्ब्रेन के बीच में। अब हाई वॉल्यूम, मतलब ज़्यादा वॉल्यूम ब्लड होता है जो बहुत बड़े कैपिलरी नेटवर्क के कारण आता है, और इसमें क्या होता है, फास्ट सर्कुलेशन थ्रू लंग्स, मतलब लंग्स के द्वारा बहुत फास्ट सर्कुलेशन होता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन जो होता है वो कितना होता है हमारा, 5 लीटर पर मिनट लंग्स से, और जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन होता है वो भी सेम होता है, लेकिन ये पूरी बॉडी से होता है। ब्लड प्रेशर जो होता है वो लो रखते हैं, क्यों, क्योंकि फिल्ट्रेशन जो है वो अगर हाई ब्लड प्रेशर रहेगा तो नहीं हो पाएगा, इसलिए हम उसको लो रहता है वहाँ पर ब्लड प्रेशर। अब हम देखते हैं ये सारा जो फंक्शनल एनाटॉमी, इसका मेन फंक्शन क्या क्या है, वेंटिलेशन, हमारी जो एटमॉस्फेयर एयर है उसको अंदर बाहर, मतलब हमारी बॉडी में इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन का काम करते हैं। फिर एक्सचेंज ब्लड, पल्मोनरी मतलब लंग्स की एल्वुलाई और कैपिलरीज के बीच में जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो, और उसके बाद हमारी बॉडी की सेल्स और कैपिलरीज के बीच में जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो। फिर वोकलाइजेशन हमें बोलने में हेल्प करता है, प्रोटेक्ट करता है। आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। और इसके बाद पार्ट 2 हम बहुत जल्दी रिलीज़ करेंगे।